बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लॉक से रिलेटेड 2 या 3 सवाल हर एक गेट जनरल में होते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह वो सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर होने चाहिए क्लॉक से रिलेटेड। देखें, एक आवर एंड जो है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 12 आवर्स में। सही। अब एक रिवोल्यूशन में हमारे पास 360 डिग्री होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक घंटे में जो आवर हैंड है वो कितनी डिग्री एडवांस होती है, वो 30 डिग्रीज एडवांस होती है, क्योंकि 12 आवर्स में वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है और एक रिवोल्यूशन में होते हैं जी 360 डिग्री। तो मतलब 1 आवर में वो 30 डिग्री एडवांस होती है। और अब 1 मिनट में वो कितनी एडवांस होगी? जाहिर सी बात है, अगर 1 आवर में 30 डिग्री एडवांस होगी तो 1 मिनट में कितनी होगी? 1 आवर में क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं तो 30 डिवाइड बाई 60 हमारे पास 0.5 डिग्री आएगा। तो जो आवर एंड है, सही है, वो एक घंटे में 30 डिग्रीज एडवांस होती है, एक मिनट में 0.5 डिग्रीज एडवांस होती है। इसी तरह जो मिनट हैंड है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 60 मिनट्स में। तो इसीलिए एक मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितनी डिग्री एडवांस होती है, कितनी डिग्री कवर करती है? वो है 6 डिग्रीज। अब दोनों के दरमियान रिलेटिव स्पीड क्या है? क्योंकि ये देखें, ये एक मिनट में जी 0.5 डिग्रीज आवर एंड कंप्लीट कर रहा है और मिनट हैंड जो है जो तेज़ी से चलती है वो एक मिनट में 6 डिग्रीज कंप्लीट कर रही है। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो 5.5 डिग्रीज है। मतलब ये है कि जैसे जब हमारे पास 12 बज जाते हैं तो मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही टाइम पे होते हैं, एक ही एंगल उनका होता है, दोनों यकजा होते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट पास हो जाए तो फिर दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 5.5 डिग्री होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एंगल एंड और मिनट एंड के दरमियान डिग्री फाइंड करने के लिए, यानी एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। तो अक्सर सवाल एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड भी होते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा? देखें, आवर एंड जो है वो एक आवर में 30 डिग्री एडवांस करता है और उनका जो रिलेटिव स्पीड है वो 5.5 डिग्रीज है। तो इसका जो फार्मूला है एंगल फाइंड करने का, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड, वो हमारे पास गिवन है 30। एच स्टैंड करता है आवर के साथ, क्योंकि आवर एंड 30 डिग्री कंप्लीट करता है एक घंटे में। और जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो है 5.5 डिग्री। सही। तो 5.5 इंटू एम और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब भी आपको एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड का कहा जाए तो आपने इधर जो है ना पुटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा गया है कि जी 4:35 पे एंगल फाइंड करो, तो सिंपली आपने आवर में 4 पुट करना है और मिनट में आपने इधर 35 पुट करना है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ये आपके पास एंगल दे देगी। लेकिन इसमें आपके पास एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर आवर आपके पास 12 आ जाए तो फिर आपने एच को इधर 0 लेना है, क्योंकि 12 पे वो रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए जब अगर आपके पास आवर 12 आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी 12:43 पे मुझे आवर एंड और मिनट एंड के दरमियान जो है एंगल फाइंड करो, तो फिर आपने इस इधर आपने 0 डालना है। मिनट की जगह वही 43 डालना है, लेकिन इधर आपने 0 डालना है। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। पहले एमसीक्यूज है, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 10 मिनट्स। देखिए, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक के बारे में हमने क्या कहा कि वो एक मिनट में कितनी डिग्री एडवांस करती है। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एडवांसेस बाय 6 डिग्रीज इन 1 मिनट। सही। 1 मिनट में वो 6 डिग्रीज एडवांस करती है। सही। तो जाहिर सी बात है 10 मिनट्स में वो कितनी डिग्री एडवांस करेगी? 10 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 60 डिग्रीज एडवांस करेगी। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो 60 डिग्रीज है। नेक्स्ट सवाल, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 80 मिनट्स। अब अगेन 1 मिनट में हमने कहा कि जी 60 डिग्री एडवांस करेगी। अब देखें, हमारे पास 80 मिनट आ गया है। हमें पता है कि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो 60 मिनट्स में तो उसने 360 डिग्री कवर कर ली। अब 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात है। इसीलिए 80 मिनट्स में इसका एंगल फाइंड करने के लिए आपको 80 माइनस 60 यानी कि 20 का फाइंड करना पड़ेगा। 20 मिनट्स का फाइंड करना पड़ेगा। क्यों 20 मिनट्स का फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि 60 मिनट जब मिनट हैंड कंप्लीट करती है तो वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, और हमें पता है कि जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री कंप्लीट होता है। 360 डिग्री 0 डिग्री के भी बराबर होता है।
तो इसलिए हमने इधर 80 माइनस 60 यानी कि 20 मिनट्स का हमने जो है जो मिनट हैंड है उसकी डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो 20 मिनट्स का हम फाइंड करेंगे क्योंकि 80 माइनस 60 20 होता है, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा यानी कि 120 डिग्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास होगा 120 डिग्रीज। नेक्स्ट सवाल, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 90 मिनट्स। देखिए अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा, अगर आपको ये पॉइंट याद है कि जो आवर एंड है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्रीज एडवांस होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 90 मिनट्स में कितना होगा, देखिए 1 मिनट में वो 0.5 डिग्री होता है, तो 90 मिनट्स में कितना होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि 0.5 को 90 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है जी 45 डिग्रीज। नेक्स्ट सवाल, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 4 आवर्स। देखिए अभी घंटे का पूछा गया, तो घंटे का भी पता है कि आवर हैंड जो है वो 1 आवर में एडवांस होता है 30 डिग्रीज। तो 4 आवर्स में कितना एडवांस होगा, जाहिर सी बात है 4 आवर्स में वो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 120 डिग्रीज एडवांस होगा। नेक्स्ट सवाल, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया कवर बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। बाज़ाहिर ये सवाल मुश्किल लगता है लेकिन ये सवाल भी बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि इधर आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, सही। एरिया फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है कि एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, सही, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, सही, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 360 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब हमने फाइंड द एरिया कवर बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। तो जो मिनट हैंड है एक्चुअली ये होता है एक, क्योंकि क्लॉक हमारे पास सर्कल टाइप होता है, तो ये जो मिनट हैंड का लेंथ है ये एक्चुअली हमारे पास होता है रेडियस। तो इसलिए इसका जो टोटल एरिया होगा, टोटल जो क्लॉक का एरिया होगा वो एरिया ऑफ सर्कल होगा जो कि है पाई आर स्क्वायर। तो अब एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इधर कितना है, तो वो देखिए वो आप हैंड गिवन है कि 15 मिनट्स है। तो अगेन 1 मिनट में जो है मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करता है, वो 6 डिग्रीज है। तो इसीलिए 15 मिनट में कितना करेगा जी, 15 मिनट में वो करेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास 90 डिग्रीज आ गया, सही। तो इधर जो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड है इधर आपने जो है ना रिप्लेस करना है 90 डिग्रीज को। तो ये 90 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर जो है रेडियस ऑफ दी जो है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक है जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो 10 इंटू स्क्वेयर, तो ये आप सॉल्व करेंगे आपके पास 1/4 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 पाई। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास 25 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर एंड एट 235। अगेन हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या था जी कि 30h माइनस 5.5 m और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो h हमारे पास 2 है, तो इधर मैं 2 लगाऊंगा, माइनस 5.5 करूंगा और इधर मिनट्स की जगह मैं 35 लगाऊंगा और इसका मैं क्या लूँगा, इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ गया 60, ये आ गया माइनस 192.5, तो ये आपके पास आ गया माइनस 132.5। लेकिन क्योंकि ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है तो जो डिग्रीज है वो आ जाएगी 132.5 डिग्रीज। तो इस टाइम पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड के दरमियान जो डिग्रीज है वो 135 डिग्रीज है। एक और सवाल, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 12:35। अब अगेन मैंने वही फार्मूला यूज़ करना है कि 30h माइनस 5.5 इंटू m स्टैंड्स फॉर मिनट, h स्टैंड्स फॉर आवर्स, और इधर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। लेकिन देखिए इधर मेरे पास 12 आ गया। मैंने कंडीशन बताई थी कि जब भी आवर आपके पास 12 आ जाए तो आपने आवर को 0 लेना है। तो इधर हमने 0 ले लिया और इधर मेरे पास मिनट की जगह मैंने अगेन 35 ले लिया। तो ये देखिए ये 0 माइनस इंटू 5.5 इंटू 35 जो कि मेरे पास आता है माइनस 192.5। इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ एब्सोल्यूट, सही। ये जो एब्सोल्यूट का ब्रैकेट है इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास 192.5 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल गेट जनरल के टेस्ट में अपेयर होते हैं। अगर आपको क्लॉक क्वेश्चन सॉल्व करने की समझ आ गई और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।